स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेज में। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं क्षेत्रमिति के उस टॉपिक को जो परीक्षा में प्रतिवर्ष 2 से 3 नंबर का ज़रूर ही पूछता है। तो आज के बाद आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से देखते हैं तो आप लोगों की सोच बहुत आगे होगी और आप लोग परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए सभी बातों को छोड़ते हुए हम चलते हैं इस सिलेबस की ओर। तो देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा जाने माध्य, माध्यक और बहुलक को, मीन, मीडियन और मोड को। तो माध्य क्या होता है, सबसे पहले उसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। दिए गए प्रेक्षणों का कुल योग तथा प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहा जाता है। इसे हम लोग यहाँ पर जैसे आप लोग देखें x के ऊपर एक छोटा सा इस प्रकार से लकीर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग x डैश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? x डैश से सूचित किया जाता है। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग x डैश द्वारा सूचित किया जाता है सभी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसको हम लोग तुरंत ही उदाहरण पर पेश करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर, तो जैसे मैं लिख दिया कि सभी प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कैसे यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेक्षण क्या सब दिया हुआ है देख लीजिए। प्रेक्षण दिया हुआ है दिए गए आंकड़ों 4, 2, 1, 3, 5 का क्या करें निकालने के लिए माध्य। तो आप जानते हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए कितना आसान होता है और बच्चे को बार बार परीक्षाओं में ये नंबर छूट जाते हैं। सभी प्रेक्षणों का योग यहाँ लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अगर लिख लेते हैं 2-4 बार तो आप लोगों को फार्मूला सब दिन के लिए याद ही हो जाएगा। प्रेक्षणों का कुल योग, सभी प्रेक्षणों का कुल योग बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षण क्या है आपका देख लीजिए, 4 + 2 + 1 + 3 प्लस, मतलब जितना प्रेक्षण मेरा रहेगा सबको ऐड करेंगे और बट्टे कुल कितना है ये देखिए, इसको गिनना है। कुल कितना मतलब देख लीजिए गिन करके, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5। तो अब यहाँ पर 5 है तो ये नहीं लिख लीजिएगा, इसमें है कै गो, देखिए 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ और 5 गो हुआ। तो नीचे में कितना देना है? 5 देना है। अब इसको ऐड कीजिए, क्या होता है? 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 3, 10, 5, 15, 15 बाय क्या हो गया? 5। तो 5 से 5 दिया कितना होता है? 3, 15। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? 3। देखिए कितना आसान है माध्य निकालना। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। हम थोड़ा चलते हैं आगे की ओर। नहीं तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर हम दूसरा निकाल करके आपको बताते हैं कि माध्य किससे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब मान के चलिए दिए गए आंकड़ा यहाँ पर दे देगा आप लोगों को, क्या देगा? दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा कि प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। पूर्ण संख्याओं का क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 0 से शुरू होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, 1 से लिख देते हैं, लेकिन 1 से तो पूर्ण संख्या शुरू नहीं होती है। तो पहले 5 पूर्ण संख्या लिखना है। कहाँ से? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 5 तो पूरा, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षणों को योग में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, और बट्टे क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। अभी यहाँ पर देखिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या लिखें। तो सभी प्रेक्षण मेरा क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 और क्या है? 4 है। सबको ऐड कर दिए। अब देखिए टोटल कितना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको बता दिया गया था कि 5, तो यहाँ पर 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो नीचे में क्या देंगे? 5 देंगे। अब ऐड कीजिए कितना है? 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4 कितना हो गया आपको? 10। 10 बाय क्या हो गया? 5, 5 दूनी क्या हो गया? 10। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2। देखिए कितना आसान तरीका है और यही चीज़ आपको परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है। अब चलिए, अब हम ये 2 टाइप तो हो गया। अब तीसरा टाइप देखिए क्या कर रहा है, माध्य में ही। अब तीसरा पूछेगा आपको
यदि ये कहेगा, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कहेगा यदि प्रेक्षण 4, 3, 2 तथा x का माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चे जैसे ही देखता है ना x, तो उसको लगता है कि इसमें कुछ आ गया, भूकंप आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब यहाँ आपको प्रेक्षण दिया हुआ है 4, 3, 2 तथा x। क्या दिया हुआ है? 4, 3, 2 तथा x का माध्य 5 है। इसमें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका माध्य दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई नॉन वेरिएबल नंबर दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब चर राशि दिया हुआ रहेगा तो उसका माध्य दिया हुआ रहेगा और उसी का कहेगा आपको मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए माध्य दिया हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे माध्य बराबर कितना दिया? 5 लिख लिए, कोई दिक्कत। अब माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर बैठाइए, सभी प्रेक्षणों का कुल योग लिख रही है। अब बट्टे क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। यहाँ पर क्या लिखे? 5। सभी प्रेक्षण क्या है देखिए, 4 है, 3 है, 2 है और x है। तो क्या लिखेंगे? 4 + 3 + 2 + x बाय क्या लिखेंगे? कै गो है? 1, 2, 3 और 4। तो नीचे में कितना देंगे? 4 बराबर क्या देंगे? 5। अब यहाँ तो इसको जोड़िए, 4, 3, 7, 2, 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 + x/4 बराबर क्या लिखेंगे? 5। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बरज गुणन, तिर्यक गुणा, कोंची गुणनफल, कोना कोनी गुणा, कोई भी कर सकते हैं आप। सभी का एक ही नाम, एक ही मतलब हो जाता है। तो 9 + x को अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 + x बराबर 5 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया? 20। अब इसका मतलब है 9 + x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 20। हमको अगर x का मान ज्ञात करना है ना, तो 9 को इधर प्लस में उधर भेजेंगे, किस में जाएगा? माइनस में। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 20 - 9। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? 11। देखिए कितना अच्छा तरीके से आप इसका x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार हम इस पर और चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में हमको दिया हुआ है माध्य 5। तो माध्य 5 दिया हुआ है, निकालना क्या है? x का मान। तो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, माध्य दिया हुआ है तो माध्य लिख दिया 5। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सभी परीक्षणों का कुल योग बट्टे परीक्षणों की कुल संख्या। तो सभी परीक्षण का योग भी लिख सकते हैं। तो 4 + 3 + 2 + x, मतलब जोड़ेंगे तब तो योग निकलेगा। और बट्टे में क्या लिखेंगे? जितना है 1, 2, 3, 4। कहेगा सर जी 5 तो नहीं है, वह तो माध्य दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4, 3, 2 और x। तो 4 को संख्या हुआ तो नीचे में क्या देंगे? 4। अब ऐड कीजिए इसको, 4 + 3 7, 7 2 कितना? 9 + x बट्टे में क्या देंगे? 4 देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कोई सी स्थिति नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, कोना कोनी गिना। तो 9 + x को 1 से गुना किया तो 9 + x हुआ। 4 और 5 को गुना किया तो 4 × 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर देखिए 4 पंचे आपको 20 हो गया, 9 + x बराबर 20। तो इसमें आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 9 इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? माइनस में। तो 20 में से 9 घटा तो कितना हो गया? 11। तो इसका मतलब है x का मान कितना हो गया? 11। आप लोग इस प्रकार से माध्य अच्छा तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं माध्यक की ओर। देखिएगा माध्यक किस प्रकार से हम लोग और शॉर्ट मेथड में सबसे आसान तरीका से कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम अब दूसरा पॉइंट लिखे हैं माध्यक। तो अगर आप लोग माध्य समझ गए हैं तो माध्यक पर चर्चा करते हैं। तो माध्यक क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई परीक्षण दिया हुआ है आपको, तो उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाते हैं ना, तो उसके बीच में जो मान चले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक। अगर नहीं समझे तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पेश करते हैं तो क्या समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिएगा तो आप अपने सुविधा के लिए, जैसे आपको कोई गलती चीज ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग आंकड़ा जो दिया हुआ रहेगा, प्रेक्षण जो दिया हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख दिए कि दिए गए प्रेक्षणों के ठीक बीच का मान उस प्रेक्षण का क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। और इसमें दो स्थिति होती है माध्यक ज्ञात करने के लिए। अगर पदों की संख्या विषम रहे तो अलग प्रकार, और सम रहे तो अलग प्रकार से माध्यक ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यदि प्रेक्षणों में पदों की संख्या क्या हो, n, पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, क्या हो, विषम हो, तो आपका माध्यक बराबर फार्मूला हो जाता है, माध्यक बराबर फार्मूला हो जाता है n+1/2 वे प्रेक्षण, n+1/2 वे प्रेक्षण। ये आपका माध्यक बराबर फार्मूला हो जाता है। अन्यथा आप लोग दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अथवा देकर के लिख सकते हैं माध्यक बराबर ठीक बीच का मान, प्रेक्षणों के ठीक बीच का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रेक्षणों के ठीक बीच का मान, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूला एटलिस्टेड, मतलब बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आपको हम कहते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अभी हम लोग किसके लिए लिए हैं, n के लिए, मतलब किसके लिए, विषम के लिए। तो विषम के लिए ज्ञात करेंगे, और सम के लिए इसका अलग फार्मूला होता है। तो पहले आपको हम विषम पर समझा देते हैं, उसके बाद सम पर चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा 2 4 1 5 3 7, और फिर यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 3 का क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, माध्यक ज्ञात करें। देखिए माध्यक करा ज्ञात करने के लिए क्या दिया है आपको, 2 4 1 5 3 7 3 का क्या करा ज्ञात करने के लिए, माध्यक। तो आप माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए जब भी जाएंगे तो जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको किस क्रम में सजाएंगे, आरोही या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आरोही क्रम। क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, छोटा वाला। तो 1 सबसे छोटा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या लिखेगा, 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या लिखेंगे, 7। इसमें देख लेते हैं गिन करके, जितना ऊपर में है उतना नीचे में है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब कहिएगा सर यहाँ पर 7 पूरा तो अंतिम लेटर तो 7 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। ये क्या है आप लोग अच्छा तरीका से जानते हैं, 7 एक विषम संख्या है। 7 कौन संख्या है, विषम संख्या। अब आपको निकालना क्या है, माध्यक। तो माध्यक बराबर फार्मूला आप अभी तुरंत बताएं आप लोगों को। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, n+1/2 वे परीक्षण। अब वे परीक्षण को कहीं साथ नहीं छोड़ना है। अब n कितना है, 7, तो यहाँ पर लिखें 7 + 1/2 वे परीक्षण। याद इसको रखिएगा, कौन परीक्षण, वे परीक्षण। अब यहाँ पर 7 1 कितना हो गया, 8/2। अब यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वे परीक्षण। अब वे परीक्षण लिख रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कौन परीक्षण हुआ, 4 वे परीक्षण बराबर कौन परीक्षण, 4 वे परीक्षण। 4वें परीक्षण आप किधरों से गिनिए, चाहे इधर से गिनिए, 1 2 3 4। 4वें परीक्षण क्या है, 3। अब 4वें परीक्षण आप 4 नहीं लिख दीजिएगा, तब गिनना है कि चौथा वाला मान कौन है मेरा। गिनिए 1 2 3 4, क्या है 3। इधर से गिनिए तो 1 2 3 4, क्या है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगर आप इस तरीका से सीख गए तो इसी को हम लोग दूसरे विधि से कैसे बताते हैं अभी यहाँ पर देख लीजिए। सेकेंड मेथड अभी यहाँ पर क्या बताए हैं, अगर पदों की संख्या विषम हो तो क्या निकालना है, माध्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या होता है, ठीक बीच का मान। माध्यक बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों के, देखिए कितना आसान है, प्रेक्षणों के ठीक बीच का मान। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों के बीच में कैसे, अब कहिएगा सर बीच में कैसे पता करेंगे, तो देख लीजिए ना ऐसे कैसे। अब सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लिए, ठीक है, आरोही क्रम में सजा लिए तो इसमें देखिए बीच में कौन बैठा है, इधर से एक तो इधर से एक छोड़ दिए, इधर से फिर 2 ठो छोड़ दिए, मतलब 2 ठो अंक छोड़ दिए तो इधर से 2 ठो अंक छोड़ दिए, इधर से 3 को छोड़ दिए तो इधर से 3 को छोड़ दिए, तो बीच में क्या बच रहा है मेरा, देखिए तो 3 बच रहा है। देखिए इधर से 3 को हो गया, इधर भी 3 को हो गया, तो बीच में जो रहेगा उसी को क्या कहते हैं, माध्यक। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 3। या नहीं तो गांव घर में आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे मालूम है ना, क्या जैसे 2 आदमी में लड़ाई हुआ ना, जैसे इस सब ज़्यादा लड़कियां सब में होते, कैसे कहला, क्या जैसे लड़ाई हुआ ना तो वैसे चिढ़ाता है, घींच के बीच में लेंगे बीचे से अलपित कर देंगे। कैसे, घींच को बीच में लेंगे बीचे से क्या कर देंगे, अलपित। जैसे देखिए ये तीनों कहा, इससे लड़ाई हो रहा है, फिर इस तीनों से लड़ाई हो रहा है, क्या ये तीनों ये भी तीनों कह रहा है ये भी तीनों कह रहा है, घींच के बीच में लेंगे बीचे से अलपित कर देंगे। तो घींच को किसके बीच में लेगा, जो बीच में है, तो बीच में जो रहेगा उसी को अलपित करेगा। तो किसको अलपित करेगा, जो बीच में है, तो बीच में क्या है 3, तो 3 को अलपित कर दिया, तो जिसको अलपित किया वही मेरा क्या हो गया, आंसर। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्या घींच करके बीच में लेंगे या बीचे से क्या कर देंगे, अलपित कर देंगे। कोई दिक्कत? अब ये समझ गए हैं ना, तो अब हम चलते हैं आपको शॉर्ट में बहुलक बताने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर आपको हम एक सवाल देंगे और उसका आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करना है ये आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बहुलक पर चर्चा करते हैं। बहुलक क्या होता है, जैसे आपको कोई आंकड़ा दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा ना वही होगा बहुलक। मतलब अब यहाँ पर देखिए उसका परिभाषा क्या लिखें, दिए गए आंकड़ों में जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिक हो, सबसे अधिक हो, वह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हम लिख रहे हैं, जैसे लिखते हैं 1 3 5 7 2 1 9 1 4 का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक ज्ञात करेंगे तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गलती नहीं हो तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले आप 1 को लिखेंगे, तो 1 कितना बार है देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार लिखें। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर क्या लिखेंगे, 3 बार हो गया। अब 1 के बाद देखिए 2 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार लिख लिए। अब 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार 3 लिख लिए। अब 3 के बाद 4 भी है, तो 1 बार है 4, तो 4 भी लिख लिए। और 4 के बाद क्या है, 5 भी है, तो 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 5 भी लिख लिए। 5 के बाद क्या है, 7 भी है, तो 7 1 बार लिख लिए। 7 के बाद क्या है, 9 भी है, तो 9 भी 1 बार लिख लिए। अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देख लीजिए 9 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये नहीं देखिएगा अंतिम में 9, उससे मतलब नहीं है, कितना है मिला लिए। अब इसका क्या करें ज्ञात करने के लिए, बहुलक। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, याद रख लीजिए, बहुलक बराबर होता है जो सबसे अधिक बार आएगा। सबसे अधिक बार इसमें क्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे अधिक बार आने वाली क्या संख्या। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा पूर्वक समझ गए। अब इसी में देखिए हम दूसरा टेप बताते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको फिर यहाँ पर मान के चलते हैं। अब दूसरा सवाल हम क्या करते हैं, इसी सवाल में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 के स्थान पर 2 दे दिए, फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग,
4 के स्थान पर क्या करते हैं 2 दे दिए। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन में अब देख लीजिए, अब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ इसका आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो फिर आरोही क्रम में सजाएंगे। 1 कितना बार है देख लीजिएगा, 3 बार है, तो 3 बार लिख लीजिए। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 भी 3 बार है। अब बार तो मामला फंस गया, तो अब क्या करेंगे, फंस नहीं जाएंगे, फंसे हुए को एक ही झटका में उखाड़ करके फेंकेंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या करें, 2 बार 3 लिखे, 3 बार 2, 3 बार 1। अब देख लीजिए 3 कितना बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख लिए। उसके बाद 7 कितना बार है, 1 बार है, 1 बार लिख लिए। 9 कितना बार है, 1 बार है, 1 बार लिख लिए, कोई दिक्कत। अब इसका क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो बहुलक बराबर सर हम जानते हैं जो सबसे अधिक बार आएगा, तो लिखिए सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, कोई दिक्कत। अब सबसे अधिक बार इसमें देखिए क्या क्या है, 3 भी आया है 2 बार, 1 भी आया है 3 बार, और 2 भी आया है 3 बार। अब तो हो गया इसमें कन्फ्यूजन, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। तो इसका बहुलक दोनों हो जाएगा, 1 और 2। अगर आपको आंसर में ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करके 1 + 2 और बट्टे में जितना रहेगा उसका माध्य ज्ञात करना है। तो 2 है तो 2 से भाग देंगे, 3 गो रहता है तो 3 से भाग देते हैं। तो इसमें देखिए 3/2 बराबर ई आपका कितना आंसर होगा, 1.5, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक में महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग ये मेथड पकड़ लिए तो आप लोगों की सोच और सोचने की जो वो क्षमता होती है सबसे आगे, और सबसे आप लोग मज़ेदार तरीके से सोच सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर माध्य और माध्यक में हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल के माध्यम से मैथ का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो अच्छे से और सरल पूर्वक सरल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा।